द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की साबला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भेकरेड़ में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में मोतीलाल मीणा को अपना सरपंच चुना है, जो कि वर्तमान में सरपंच संघ अध्यक्ष साबला के पद पर रहकर समाज सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित है। सरपंच मोतीलाल मीणा से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह पंचायत की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोतीलाल मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत भेकरेड़, पंचायत समिति साबला, जिला डूंगरपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा, जनसंख्या कितनी होगी अपनी ग्राम पंचायत? हमारी ग्राम पंचायत में करीबन है हमारी ग्राम पंचायत 2900 की जनसंख्या, जो हमारे इससे पहले ज़्यादा थी, नहीं 2900 पहले थी। नहीं ये करीबन 2900 ने 59 के लमसम में थी, तो 2 पंचायतें बन गई हमारे, तो अभी 2900 है हमारी जो फिलहाल जनसंख्या वर्तमान में ग्राम पंचायत भेकरेड़ की जनसंख्या कुल 2900 के लमसम में है। और जिनमें वोटर हमारे हैं कुल अपने 1200-1300 के लमसम में है वोटर। अब जैसे कि ग्राम पंचायत की मुख्य समस्याओं पर आते हैं अपन। हाँ। ग्राम पंचायत भेकरेड़ में क्या क्या मुख्य समस्याएं बनी हुई है? पहले तो भी हाल में हमारी समस्या तो ये है कि ये क्या कौन सा ये कोरोना वायरस वाला, इससे हमारे यहाँ के लोग बहुत दुखी हो गए। जो बाहर रोज़गार में करते थे, अपना घर चलाते थे, और यहाँ तो खैर सरकार ने जो नरेगा का काम चालू किया तो है, उससे पूरा नहीं पड़ रहा है। क्यों? कारण के 100 दिन की है सरकार ने, तो उनको कि नरेगा वो लोग जो प्रवासी थे वो वापस आ गए ठिकाने पे। तो एक घर में 2 या 3 है सदस्य, तो वो 30 दिन उनको मिलते, तो 90-100 दिन उनके पूरे हो जाते। इससे उनके घर का वो सारा नहीं चल पाता है। जैसे नरेगा योजना का जो कार्य दिवस वो बढ़ाना जाना, हाँ बढ़ाना 200 दिन ज़रूरी है करने। हमारे मोटी समस्या यह है कि रोज़गार हेतु हमारे, तो फिर हमारे लोग जो यहाँ के प्रवासी लोग हैं वो पलायन नहीं करे, यहाँ रह कर अपना घर का काम कर सके और उनका गुजारा भी चल सके। नहीं, दूसरी बात तो ये कि पहले मैंने अपने कोरोना का, हमारे यहाँ ये समस्या ने हर चीज़ में हमको बहुत पीछे कर दिया इस बीमारी ने, तो हम देश ही काफ़ी पीछे चल चुका है, अर्थव्यवस्था पूरी। हाँ, हमारे प्रशासन और हम भी जो जागरूक लोग हैं, हमारे मुख्य लोग हैं जो गाँवों के, हमने मिल करके लोगों को समझाइश की कि भाई अपने को मास्क लगा के चलना है, अपने को ये बार साबुन से हाथ धोता है, ये डिश है वो कौन से वो रखना है। तो उससे बिल्कुल यूँ तो हमारे ये ग्रामीण एरिया है, उसमें काफ़ी उससे अंतर है, क्योंकि शहरी इलाके में एक दूसरे से ये बीमारी फैलती रहती है। हमारे उससे कुछ कंट्रोल है, बट तो भी हम उससे कुछ पीछे हट गए। अच्छा, अपने कितने पॉजिटिव आए अपनी ग्राम पंचायत के अधीन? या तो करीबन ज़्यादा नहीं आए थे, हमारे यहाँ करीबन 100 के लमसम में आए थे। 100 के लगभग आए। हाँ 100 में, जिनमें तो से कितने भी सभी ठीक हो गए, सब, कोई एक भी मरा नहीं। मेरी पंचायत क्षेत्र में कोई उससे कोरोना से कोई मरा नहीं। तो आपकी कार्य व्यवस्था अच्छी होगी इस हिसाब से कार्य? हाँ, हमने प्रयास किया, हमारे से वो प्रभारी लगा रखे थे देख रेख में, जो भी थे हम सब लगे हुए थे। उनके जो भी छोटी मोटी शिकायत आते ही हमने सारा काम संभालना शुरू कर दिया। आज दिन मृत्यु नहीं हुई है मेरी पंचायत क्षेत्र में। अच्छा, जैसे सड़कों को लेकर क्या व्यवस्था है, क्या स्थिति अपनी ग्राम पंचायत में? अपनी स्थिति तो अभी क्या स्थिति तो ये है कि हमारे यहाँ तो कोई बिजनेस का धंधा वगैरह वो तो है नहीं, खेती पर निर्भर है। तो ज़्यादा कोई ना तो नौकरी वाले हैं, पहले वो शिक्षा की कमी थी इसलिए नौकरी नहीं है, और कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है। हमारे ये मजदूर पे और ये खेती पे निर्भर करते हैं ये हमारे। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा
ये कोई मजदूरी विकास के कार्य होवे और लोगों को मजदूर को रोजगार मिले। अब जैसे एक ये सड़क आती है सीधा आसपुर से निकलती है सीधा सावला जाती है। हाँ। ये सड़क बिल्कुल टूटी है शुरू से लेकर। हाँ, ये इसके बारे में मैं भी जयपुर गया था, जो हमारे विधायक महोदय वहाँ थे, तो उनके कोटे से 15 किलोमीटर का दिया, तो उन समय उन्होंने कहा कि ये सड़क मैं ले लूँगा। यहाँ क्या के लाखों की संख्या में एक धार्मिक विधवा माता जी का मंदिर है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, MP, UP से कई यात्री हर रविवार के रोज़ यहाँ दर्शन के लिए आते। और जो ये बीमारी होती है अपनी लकवे जैसी बीमारी, तो वो उसमें यहाँ आने से या ठहरने से वो एकदम ठीक हो जाते। तो इसलिए आवागमन में हमें भारी दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ आसपुर से 16 किलोमीटर ये विधवा माता जी का मंदिर है, साबला से 16 किलो, इसमें करीबन हमारे 10-12 किलोमीटर तो आज 4-5 साल से ऐसा भयानक सड़क है कि आने जाने में भारी समस्या हो रही है। क्षेत्रीय विधायक साहब है और PWD विभाग का अवगत करवा चुके हैं। हाँ, करवा चुके। वो क्या जवाब आया? वो उनका तो अभी हो जाएगा, आपका हो जाएगा। उनसे मैं अभी संपर्क किया था उनसे, PWD के एजेंट साहब पाटीदार है हमारे, उनसे कि ये कोरोना को हमारे लाखों यात्री यहाँ आ रहे हैं, तो उनके बारे में तो उन्होंने कहा अभी की ये स्वीकृति इसकी निकल चुकी है, इसके टेंडर होने वाले, टेंडर हो जाए उसके बाद में काम शुरू कर दिया जाएगा, ये आश्वासन मिला। हम MLA साहब से भी मिले थे और मैं तो कई बार आगे मंत्री उनसे भी ये अवगत कराया, मगर अभी हमें विश्वास है हो जाएगा। मतलब कुछ टाइम बाद ये समस्या का समाधान हो जाए। अब जैसे कि एक प्रमुख समस्या भी आती है काफ़ी ग्राम पंचायतों में, पानी की मुख्य समस्या बनी है। हाँ, तो अपनी ग्राम पंचायत में क्या स्थिति? स्थिति ये है कि मेरे यहाँ तो एक सुविधा हुई थी कि मैंने पहले PSD से अवगत कराया और मैंने कई मांग रखी, तो पहले पंचायत समिति सदस्य था उसमें, तो हमारे यहाँ एक सोम नदी पे मोटर लगी, जिससे मेरा गांव है उसको पानी दिया और माताजी को पानी दिया। उस समय क्या किया, मेरे एक एनीकट था वो बना नहीं, बाद में एनीकट बना, तो जो उदयपुर ज़िले के उस साइड में वहाँ मोटर लगे, हमारे समस्या वो हमारे डूंगरपुर ज़िले में अगर मोटर लगे, लाइट की सुविधा इधर से मिले तो हमारे कोई दिक्कत आ रही है वहाँ से, तो वो नल हमारे गांव में पानी की व्यवस्था हुई, मगर वो उस कारण से बंद है वो। तो वो सागौरा जो पंचायत पड़ती है पास में, तो वहाँ तक पाइपलाइन आ चुकी है, वहाँ से तो वो सोम कमला अम्बा की आ रही है। हाँ। हमारी पंचायत ये वनवासा और हमारी बेगरेड पंचायत है, वो वंचित है, उसके लिए कोई न कोई सुविधा नदी का पानी हमें मिल जाए। हमारे पास में ही ये यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक बड़ा एनीकट है, उससे मोटर लग के न या साबला तक हमारे पंचायत समिति तक पानी पहुँच सकता है। तो ये व्यवस्था हो जाए हमारे PSD विभाग से, तो हमारे इस क्षेत्र के ये पानी की पीने के पानी की काफ़ी सुविधा मिल जाए हमें। और जैसे बिजली की क्या व्यवस्था अपनी पंचायत? बिजली की तो अभी ठीक है, कभी कभी किस कारण से बंद रहती है, बाकी बराबर मिल रही है बिजली की। किसानों की क्या स्थिति है अपनी ग्राम पंचायत में, किसानों से संबंधित? हाँ, किसानों के संबंधित अभी क्या है कि हमारे बारिश हुई थी, अभी जो फसल तो बो दी बीच में एक थोड़ा लंबा बारिश ने गैप दे दिया। हाँ, गैप दे दिया, उससे सारी फसल तो ख़त्म हो गई। ठीक है, मामूली कहीं 1-2% है, बाकी तो फसल नष्ट हो गई। अब दोबारा 2 बार की थी, मगर तो भी वो सूख गई, ख़त्म हो गई। बारिश अब हुई है बाद में, तो इससे किसानों को नुकसान हुआ है। नुकसान की भरपाई के लिए क्या आस करते हैं आपको राजस्थान सरकार से? राजस्थान सरकार से तो हमारे ये इन लोगों को हमारे एक तो ये हमारे क्षेत्र का कोई छोटा मोटा विकास होवे, और जो ये मजदूर लोग हैं उसी पे निर्भर है, खेती और मजदूरी पे, तो रोज़गार चले और उनको रोज़गार मिले, विकास के काम चले और रोज़गार मिले उनको। और शिक्षा की क्या स्थिति है अपने ग्राम? शिक्षा की स्थिति अभी क्या है कि सब हमारे जा रहे थे, ठीक है, कुछ से मामूली बच्चे नहीं जा रहे थे, हम समझा के न उनको सबको लाइन पे लगा दिए, स्कूल से जोड़ दिए थे और सभी प्रकार। मगर अभी ये लॉकडाउन की वजह से हमारे वो बच्चे अभी 2-4-5 महीने से करीबन हमारे बच्चे बिल्कुल वो हो गए। तो बाकी तो
शिक्षा का था ठीक, मगर उस कारण से अभी रुका हुआ काम। जैसे विद्यालय 12वीं वगैरह तक है अपनी ग्राम पंचायत। हाँ। जैसे कॉलेज वगैरह के लिए कहाँ जाना पड़ता होगा? हमारे यहाँ से तो आसपुर जाना पड़ता है कॉलेज के लिए, आसपुर और डूंगरपुर जाना पड़ता है। बाकी यहाँ हमारे इस क्षेत्र में ये 5-7 पंचायतों के दिन एक कोई छोटा मोटा कॉलेज बन जाए तो हाँ बन जाए तो हमारे क्या है कि एक वो कौन सा एरिया कहते हैं कि अपने ट्राइबल एरिया, उस वजह से हमारे क्या कि यहाँ के जो बच्चियाँ हैं लड़के वो डूंगरपुर तक जा नहीं सकते वो। और थोड़ा हमारे समाज में वो होता है कि बाहर कहीं जाते हैं तो वो भी कहते हैं, इसलिए हमारे क्षेत्र में अगर ऐसा कोई कॉलेज खुल जाए तो हमारा इस क्षेत्र का काफ़ी अपने जैसे कोई बालिका छात्रावास वगैरह हो जाए। हाँ, ये हो जाए तो बहुत अच्छा हमारे क्षेत्र में सुविधा हो जाए। और चिकित्सा संबंधित क्या व्यवस्था है? चिकित्सा संबंधी तो हमारे क्या है कि यह PSC है, मगर हमारे स्टाफ की कमी से तो हमको और जगह जाना पड़ता है। कहीं आसपुर है, साबला, वहाँ हमारे यहाँ के लोग हैं, वहाँ स्टाफ है नहीं, 1-2 कोई रहता है वहाँ। तो हमने कई बार मांग भी रखी थी मगर हमारी पूर्ति नहीं हुई, तो हमारे कोई अच्छी सुविधा नहीं होने के कारण हमको साबला है यहाँ से 16 किलोमीटर साबला या आसपुर जाना पड़ता है। हमारे कोई जैसे डिलीवरी केस है या कोई अचानक ऐसी बीमारी है कुछ है कोई भी, उसकी खातिर में हमको वहाँ तक जाता है। हमारे स्टाफ की यह पूर्ति हो तो हमें सुविधा मिल सके यहाँ। और अभी वर्तमान में क्या क्या कार्य करवा चुके हैं अपन? वर्तमान में तो कच्चे काम करवा चुके या हमारे नरेगा में, उसके अलावा तो और कोई काम नहीं मिला है। हम कितने के बजट तक का कार्य हो चुका होगा? जैसे 2 लाख 5 लाख? नहीं, ये तो हमारे ऐसा है कि मेरे पंचायत समिति में करीबन 1 करोड़ के लमसम में कच्चे काम हुए थे। अगर उसमें कुछ सरकार पक्के काम दे तो कुछ काम होवे। ये कच्चा काम है, उसमें ये तो टेम्परेरी काम है, तो उसमें ये बारिश होती है वो सारी मिट्टी बह जाती है, उनको उसका उपयोग नहीं होता है। बारिश के टाइम पे काम करवाने से मतलब ही नहीं होता है, वो तो पैसा बिगाड़ना है। दूसरा मेरा यह है कि मेरे यहाँ ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक विधवा माता जी का बहुत एक बड़ा धार्मिक मंदिर है। आजकल तो वो लॉकडाउन से वो मंदिर लॉक है उसके, तो भी लोग बाग दर्शन के लिए रविवार के दिन बाहर से बहुत से लोग आते हैं। दर्शन मानते नहीं हैं, यहाँ पुलिस जाब्ता लगा हुआ है तो भी दर्शन के लिए आते हैं। खैर अभी तो ये है, अगर ये लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद में यहाँ सरकार देवस्थान विभाग इस पे ध्यान दे, सरकार ध्यान दे कि यहाँ क्या सुविधा है क्या नहीं, यहाँ देख करके नहीं यह सुविधा मिलनी चाहिए। सबसे मोटी बात है यहाँ ये कितना इस भगवती में ये देन है कि ना तो कोई तंत्र मंत्र है, कुछ नहीं है, उसके नाम से वो अपंग हो जाता है, आधा कोई अंधा हो जाता है, कोई कानों से बहरा कोई ऐसा हो जाता है तो या वो माँ का बेड़ी डाल देते और वो 15-20 दिन या ठहरता, शाम सुबह आरती में वो दोनों टाइम आरती में रहता है। हाँ, तो बिल्कुल सल के वापस घर जाता है। ये माँ में बहुत काफ़ी इसमें ऐसे कुछ हादसा है, तो यह व्यवस्था होनी चाहिए। बाहर पड़े रहते हैं जो दुखी यात्री है। अभी मैंने मेरे कलेक्टर साहब ने मुझे 5 लाख रुपया दिया था। मैंने एक वो विश्रांति गृह जो 5 लाख पंचायत से दिए और 5 लाख कलेक्टर साहब ने अभी उदयपुर में है उन्होंने दिए थे। मैंने वो सुविधा करवाई। बाकी लोग रोड पे पड़े रहते या वो 2-3 यात्री तो बेचारे वो सांप ने काटे उससे मर गए थे। तो यहाँ व्यवस्था नहीं है दुखी यात्रियों के लिए ठहरने। पानी का तो हमारे खैर छूट फूट मिल रहा है, चल रहा है। बाकी या ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, या कोई बस स्टैंड नहीं है, या रोड की भी हालत, ये हमारी यहाँ की मोटी समस्या ये है। तो इसका हम आशा करते हैं राजस्थान सरकार जितना जल्द हो सके इसका विकास। हाँ, ये हमें आज खुशी है भाई बीच में सरकार का कुछ ऊंचा नीचे हो गया, ये लफड़ा हुआ, तो हमें विश्वास है सरकार वापस जम जाए। ये 14 तारीख को उनके कोई मीटिंग रखी है, हो जाए तो हमें अगर ये सुविधा मिल जाए तो हम सरकार को अपनी तरफ से धन्यवाद अर्पित करेंगे हम। तो जैसे कि वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है उसके कार्यप्रणाली जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपके कोई विचार? जो कांग्रेस ने जो किए थे 20 में, खैर बीजेपी ने जो हमारे केंद्र से काम हुए थे वो भी अच्छे हुए थे। अभी जो राज्य सरकार कांग्रेस की है तो वो भी अच्छा काम कर रही है ना। हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ हमारे इस क्षेत्र में हमारे छोटे मोटे इन गरीबों को
ज़रूर सुविधा हमको विकास, रोज़गार या कोई छोटी मोटी नौकरियां हैं या हर प्रकार की व्यवस्था में मिलने की आशा ज़रूर है। अच्छा, और जैसे तो जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, होगा उसके बारे में आपके विचार? हाँ। प्रणाली है का योजनाएं हैं? हाँ, वो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, हमें प्रधानमंत्री आवास के तहत कितने लाभार्थी होते हैं यहाँ तो करीबन हमारे 500 550 तक के मिल चुके। जो पहले थे ना 20 वाले कुल मिला के 550 के ऊपर का लक्ष्य था, करीब करीब पूरा होने आ गया। जो नए रह गए थे उनके वो अपील में तो वो बाकी है, बाकी तो करीब करीब हमारे यहाँ 500 से ऊपर इस पंचायत क्षेत्र में हो चुके हैं। और एक जैसे एक प्रमुख समस्या बन गई पंचायती राज की। हाँ। जो जितने भी डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार के, हाँ। उसमें पंचायती राज भ्रष्टाचार के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। हाँ। तो इसमें आपके विचार जानने, जैसे जो भ्रष्टाचार है ऊपर से लेकर नीचे की ओर से स्टार्ट होता है, नीचे से ऊपर में कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट तो जहाँ ऊपर से नहीं होवे तो या क्या कर सके। ऊपर से अगर पकड़ रहेगी कि सरकार के ऊपर से पकड़ होगी तो या कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से पकड़ नहीं होगी तो फिर बाकी आजकल ऐसा तो बहुत कम हो गया है, ऐसा नहीं है। जैसे आप पंचायत स्तर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई विचार हो, आपकी सोच हो? हाँ, हमारे विचार तो वो सरकार ने सोचे ना, हमारी भी भावना वो है कि हमारे वो जो अभी वो कर दिया छोटा मोटा कुछ कोई ऐसा शक वाली बात थी तो वो डिजिटल पेमेंट करने का वो प्रावधान कर दिया है। हाँ, तो इसलिए हमें लगता है कि कोई ऐसा नहीं हो सके उसमें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आशा करते हैं आप ग्राम पंचायत बेकरेट का इसी प्रकार विकास करवाते रहें और ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएं। ठीक है, अच्छी बात है। आप यहाँ हमारे पंचायत क्षेत्र में पधारे और हमारे क्षेत्र की जानकारी आपने ली, तो बहुत बहुत आपको मैं मेरी तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद।